आदाब, STV लद्दाख में आप लोग का स्वागत है। आज इंटरनेशनल कुड्स डे मनाया जा रहा है। लद्दाख में भी इस दिन को मनाया जाता था, लेकिन कोविड वबा की वजह से इस साल जुलूस नहीं निकल पाया। मगर हमने सभी रिलीजियस हेड से आज के इस दिन मौके पर जानने की कोशिश की, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज जुमातुल विदा माह रमज़ान का आखिरी जुमा है। तो पहले नॉर्मल सिचुएशन में हम इस दिन को सारे मुसलमान बड़े जोश अफरोश और अक़ीदत के साथ मनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 2 साल से कोविड की वजह से ये दिन हम उस जोश और अक़ीदत के साथ नहीं मना सके। तो इस रोज़ एक यौम कुद्स के दिन की तरह भी मनाते हैं, जो कि ईरानी जो एक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, इमाम खुमैनी ने इस दिन को यौम कुद्स के दिन के हिसाब से हम मुसलमान मनाते हैं। मनाना क्या है कि इस दिन जो 1948 में जो इसराइल ने फ़लस्तीन पे अनलॉफुली जो कब्ज़ा करके उन पे ऑपरेशन हुआ था, वो बड़े जुल्म और काफ़ी कुछ सबको मालूम है, मीडिया में आते हैं। तो उस दिन को इनके आज़ादी के लिए कि भाई इनको अपना मुल्क, अपना ये वतन जो है उनके अपने हाथ में आए, तो इस दिन को यौम कुद्स के हिसाब से मनाते हैं। तो इस दिन हर मुसलमान हर जगह जहाँ पे भी हो दुआ करते हैं कि जो फ़लस्तीन में लोग जो जुल्म से, जिस अपने आज़ादी से जो नहीं घूम सकते हैं, जो एक पहले अपना एज ए मुल्क चलता था, तो उसको बरकरार वापस फिर 1948 से पहले जैसा था उसके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि कोई भी मसला, कोई भी चीज़ हो पीसफुली, हार्मोनी के साथ, एमिकेबली उसका सलूशन निकले, इसी के लिए दुआ करते हैं। हर मुसलमान इस जुमे को ये दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इमाम अहले लद्दाख की हैसियत से आप लोगों को यौम कुद्स के मौके पर एक मैसेज देना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि यौम कुद्स का मतलब क्या है, ये आप लोगों को हर किसी को समझने की ज़रूरत है। जेरूसलम में आज हमारा मस्जिदुल अक्सा, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं या क़िबला अव्वल कहते हैं, उस पे इजराइलियों का गासिबाना कब्ज़ा है। और हमारी कोशिश ये है कि इस कब्ज़े को किसी भी तरह उठा के हम मस्जिदुल अक्सा तक ज़ियारत के लिए पहुँचे। और ये इनिशिएटिव तब शुरू हुआ जब हज़रत आयतुल्लाह ख़ोमेनी मरहूम ने 1979 में ये इनिशिएटिव लिया कि पूरे आलम इस्लाम में इंटरनेशनल कुद्स डे को मनाने की शुरुआत की। तो उसी सिलसिले में हमारे लद्दाख जैसे फार फ्लंग एरिया में भी ये मैसेज पहुंची। तो हमने कुछ इंटरनेशनल कुद्स के मौके पर हमारा भी कंट्रीब्यूशन देने की हमने कोशिश की। और हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम सब तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर यौमुल कुद्स के मौके पर हर किसी के ख्यालात का इजहार करवाते थे पोलो ग्राउंड पे। और इस साल बदकिस्मती ये हो गई कि हमारे यहाँ ये वबा, जिसे कोविड-19 कहते हैं, जिससे बहुत सारे अमवात हमारे यहाँ भी हुए। और हम काफ़ी अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि इस मौके पर हमने फ़िलहाल सोशल गैदरिंग को काटते हुए हमने यौमुल कुद्स को अपने दिलों में मनाने की कोशिश की। लिहाजा मैं हर किसी से यही अपील करूंगा कि कुद्स के इस मौके पर अपने दिल में कुद्स के जज्बे को फौत होने न दें। और हमारी कोशिश आइंदा इंशाअल्लाह ये रहेगी, अगर ये वबा हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई तो हम फिर आइंदा भी इसी तरह, जैसे हम पहले सब हस्ब दस्तूर मनाते थे, उसी तरह हम यौमुल कुद्स को फिर एक बार ज़िंदा करेंगे, फिर मनाएंगे। और तमाम मज़ाहिब के लीडरान को लाके एक प्लेटफार्म पे जमा करके हम यौमुल कुद्स को मनाएंगे। यौमुल कुद्स को मनाने का मतलब यह है कि हम जालिम और मजलूम में फ़र्क करना चाहते हैं। हम जालिम के साथ नहीं हैं और मजलूम के हक़ में हैं। और ये दरस हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में भी हमें यही दरस दिया कि जालिम होता है और जालिम के साथ हम नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं। चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी देश में रहता हो, हम मजलूम के पीछे हमेशा खड़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम हमेशा खड़ा रहेंगे और मजलूम के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी मसलक और किसी भी देश में रहते हो। वस्सलाम अलैकुम।
आज का दिन जो कि मुबारक माह रमज़ान का आखिरी जुमा है, इस दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल कुड्स डे के नाम से हम मनाने का यह सिलसिला चला है। और यह सिलसिला जैसे कि हमें जानकार है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने सन 1979 में शुरू किया था, 79 में शुरू किया था। और उस रोज से इस दिन को पूरे दुनिया भर में जितने भी जमहूरियत में अकीदा रखने वाले लोग हो, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहा है, उसके मुखालिफ जिन लोगों पर यह जुल्म होता है, उनके हक में, उनके हक के को सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस दिन हम लद्दाख के लोग भी इस दिन के मुबारक मौके पर हम उन लोगों का साथ दें जिनके साथ बहुत जुल्म होता रहा है। इंटरनेशनल कुड्स डे यानी कि कुड्स का अरबिक नाम जेरूसलम से है। और हम सभी जानते हैं जो जेरूसलम जो कि एक मुबारक बहुत से धर्मों के लिए, मजहबों के लिए एक बहुत ही मुबारक और होली प्लेस है। तो वहाँ पर जिस तरह से इजराइल और उनके जो साथ देने वाले मुल्क की तरफ से फ़लस्तीन के लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ है, वहाँ पर नाजायज़ तौर पर उनके हकूक़ को नज़रअंदाज करते हुए उनके साथ जो जुल्म का सिलसिला चला है, उसकी नुक्ताचीनी करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए दुनिया में जितने भी हमें ह्यूमन राइट्स में अकीदा रखने वाले लोग हो, जमहूरी उसूलों को मानने वाले लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फ़लस्तीन लोगों के हक में हम इस दिन को उनके सपोर्ट में हम उनको अपना जो सपोर्ट है वो उसका मुजाहरा करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, ये लद्दाख पूरी दुनिया में एक मिसाल है जहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत ही अमन और चैन के साथ यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं। और जितने भी हर धर्म का जो पवित्र दिन हो, होली दिन हो, उसमें एक दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग शामिल होके उनके साथ अपना जो जिस तरह का एक सिलसिला पूरे लद्दाख में जिसके लिए लद्दाख जाना जाता है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में, तो उसका मुजाहरा करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आज के दिन भी, जबकि इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लद्दाख के लोग भी, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम जितने भी जिस जगह पर भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसका मुखालिफ करें। और जिनके साथ इस तरह का जुल्म होता है उनके हक में हम अपना जो सपोर्ट है वो उसका इज़हार करें। तो मैं लद्दाख के लोगों को बहैसियत प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दिन को हम भी, जितने भी हमारे यहाँ लद्दाख में मुसलमान भाई बहन है, हम सब मिल के फ़लस्तीन लोगों के हकूक़ के लिए हम भी उनका सपोर्ट का मुजाहरा करें। और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि आज के ज़माने में दुनिया में जो ताकतवर मुल्क है वो अपने ताकत के ज़ोर से अक़लियत की जो हकूक़ है उसको नज़रअंदाज करते हुए उनके साथ अत्याचार होता है। तो उसको रोकने का एक ही ये मैं देखता हूँ सोल्यूशन ये देखता हूँ कि दुनिया में जितने भी हम पीस लविंग लोग हैं, जो अमन शांति में हम अकीदा रखते हैं, तो हम सब मिल के इसको मजम्मत करें और लोगों की जो इन लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म होता है उसके लिए हम अपना सपोर्ट का इज़हार करके इंटरनेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस है, उन तक हम ये आवाज़ पहुंचाएं ताकि इस तरह का जुल्म है कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में ना हो। इसी तरह की अपडेट के लिए देखते रहिए STV लद्दाख। तब तक के लिए मैं सफरीना को इजाज़त दीजिए। जुले।